हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ मी याओ याओ ने जाओ युआन और मी युई की बैक पे डू युआन पैटर्न्स बना दिए थे, जिनकी वजह से वो दोनों ही ज्यादा देर तक वाटरफॉल के अंदर प्रैक्टिस कर सकते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर चू और मास्टर जू किंग के बीच में वाटरफॉल में प्रैक्टिस करने की टाइम मैनेजमेंट को लेकर पंगा हो गया था, जिसकी वजह से दोनों ही मास्टर्स ने गुस्से से वहां पे अपना ऑर्डर रिलीज कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ युआन, मी युई और मी याओ याओ को देखते हैं, जो कि तीनों एक मार्केट से होते हुए अपनी जाओ एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जाओ युआन को उन डू युआन पैटर्न्स की वजह से अपनी बैक बहुत ही ज्यादा भारी फील हो रही थी, इसलिए वो मी याओ याओ से कहता है, आपके उस आइस एंड फायर पैटर्न की वजह से मुझे अपनी बैक बहुत ही ज्यादा हैवी फील हो रही है। जाओ युआन की यह बात सुनकर मी युई उससे कहती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। हालांकि सिस्टर याओ याओ ने हम दोनों की बैक के ऊपर एक ही तरह के पैटर्न्स बनाए थे, लेकिन असल में तो ये काम टुनटुन का था। वो चुपके से जाओ युआन की बैक पे चढ़ा हुआ था, और जब जाओ युआन वहाँ पे अपनी बैक को छू कर देखता है तो उसे भी टुनटुन के बारे में पता चल गया था। जो देखकर जाओ युआन वहाँ पे टुनटुन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम फिर आगे मुझे तंग करने के लिए। लेकिन जाओ युआन वहाँ पे उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही टुनटुन वहाँ पे बहुत ही चालाकी से जाओ युआन के हाथों से छूटता हुआ दोबारा मी याओ याओ के हाथों में आ गया था, जिसकी वजह से तो अब जाओ युआन भी उसे वहाँ पे कुछ नहीं कह सकता था। और ये बात वो डॉगी टुनटुन भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो वहाँ पे जाओ युआन को और ज्यादा चिढ़ाने लगा था। जो देखकर जाओ युआन भी उसे वहाँ पे चढ़ाने के लिए एक बिस्किट बाहर निकालता है, जो कि टुनटुन का फेवरेट था, और उसे जानबूझकर वहाँ पे टुनटुन को चढ़ाने के लिए मजे से खुद खाने लगा था। जो देखकर तो टुनटुन का गुस्सा वहाँ पे सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। और ये देखकर मी याओ याओ वहाँ पे जाओ युआन को जरा डराते हुए कहती है, टुनटुन का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बुरा है, इवन ये किसी जिंदा चीज को भी खा सकता है, और आज तक कोई भी चीज इसके पेट से बचकर वापस नहीं निकल पाई। ये सुनते ही बेचारे जाओ युआन की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी, और वो थोड़ा घबराते हुए मी याओ याओ से पूछता है, क्या आप इसे रोक नहीं सकती? जिसपे मी याओ याओ सीधे सीधे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, जब ये गुस्से में होता है तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनकर तो बेचारा जाओ युआन वहाँ पे और भी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो वहाँ पे उनसे कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें वहाँ पे अपनी अकेडमी के कुछ डिसेबल्स दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे बात करते हुए जा रहे थे कि क्लास ए और क्लास बी के दोनों ही हेडमास्टर्स के बीच में फाइट शुरू होने वाली है, जल्दी चलो। वो लोग अभी यूलिंग वाटरफॉल के पास है। ये सुनकर हम देखते हैं कि जाओ युआन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, इसलिए वो भी वहाँ पे मी याओ याओ और युई को लेकर यूलिंग वाटरफॉल की तरफ ही बढ़ जाता है, जहाँ पे दोनों ही मास्टर्स अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की पावर्स एक ही लेवल पे है, क्योंकि दोनों में से वहाँ पे कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे उन दोनों के और प्रेशर की वजह से वहाँ पे चीजें अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए छोटी क्लासेस की टीचर बीच में आकर उन दोनों ही मास्टर्स को रोकते हुए कहते हैं, मास्टर चू टियान, मास्टर जू किंग, प्लीज रुक जाइए। आप दोनों ही टियान गोआन रियलम में हैं, और अगर आप दोनों यहाँ पे इस तरह से कोई एक्शन लेते हैं तो ये पूरी यूलिंग वाटरफॉल वाली जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हमारी जाओ एकेडमी को ही होगा। उस मास्टर की ये बात मास्टर चू को भी सही लगती है, इसलिए मास्टर चू ने खुद को वहाँ पे शांत करवाते हुए अपना ऑरा वहाँ पे वापस अपने अंदर ले लिया था, और मास्टर चू के पीछे पीछे मास्टर जू किंग ने भी वहाँ पे अपना ऑरा वापस अपने अंदर ले लिया था। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था। वही मास्टर चू मास्टर जू किंग को दोबारा वहाँ पे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि भले ही मैंने खुद को यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने से रोक लिया है, लेकिन मैं यूलिंग वाटरफॉल में अपनी क्लास ए के ट्रेनिंग टाइम को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला। मास्टर चू की ये बात सुनकर मास्टर जू किंग की बजाय कि यू वहाँ पे बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ते हुए मास्टर चू को ग्रीट करके कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे मास्टर ने ऐसा नहीं कहा था। वो तो बस ये कह रहे थे कि हम दोनों को मिलकर टाइम मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करनी चाहिए, ताकि बाकी जीनियस डिसेबल्स का भी टाइम वेस्ट ना हो। यूलिंग वाटरफॉल में ट्रेनिंग करने के टाइम को आज से कुछ साल पहले आपने ही बनाया था, और उस समय आपकी क्लास ए सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, जिसके चलते आपकी क्लास ए को यूलिंग वाटरफॉल में ट्रेनिंग करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। पर अब अकेडमी की सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब अकेडमी की बाकी क्लासेस में भी काफी सारे जीनियस डिसेबल्स आ चुके हैं, तो इसलिए आपकी क्लास का यहाँ पे 3 घंटे तक प्रैक्टिस करना उन सभी जीनियस डिसेबल्स के साथ नाइंसाफी होगी। और मास्टर चू, आप सिर्फ अपनी क्लास ए के ही मास्टर नहीं है, बल्कि आप पूरी जाओ एकेडमी के भी हेड मास्टर हैं, और अगर आपने यहाँ पे सभी डिसेबल्स को एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया तो मुझे डर है कि बहुत जल्द बाकी सभी डिसेबल्स आपके इस फैसले के खिलाफ बगावत करने लगेंगे। यहाँ पे कीयू ने बहुत ही चालाकी से मास्टर चू को अपनी बातों में फंसा लिया था। इवन मास्टर चू और पूरी क्लास ए को वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो लोग इस तरह से सबके सामने उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे हमारे हीरो जाओ युआन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कीयू से कहता है, मेरे ख्याल से अभी तुम ये बात भूल रहे हो कि अभी भी हमारी क्लास है बाकी सभी क्लासेस की लीडर है, और अगर फिर भी तुम लोगों को यूलिंग वाटरफॉल में ट्रेनिंग टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई परेशानी है तो साल के एंड में होने वाली एकेडमी कंपटीशन तक का वेट करना होगा। हाँ, अगर हमारी क्लास उस कंपटीशन में हार जाती है तो फिर तुम लोग टाइम मैनेजमेंट में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अभी तक हमारी क्लास ए ही इंचार्ज है, इसलिए हम लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। जाओ युआन को वापस तरह से बीच में आते हुए देखकर उसकी क्लास ए के सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और ऊपर से उसका ये जवाब सुनकर तो मास्टर चू भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं सभी डिसेबल्स की नजर मी याओ की तरफ भी चली गई थी, और सभी डिसेबल्स वहाँ पे मी याओ याओ की खूबसूरती की तारीफें करने लगे थे। वहीं जाओ युआन और युई दोनों ही वहाँ पे अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं, जो देखकर कीयू वहाँ पे एक बार फिर से बोलते हुए जाओ युआन से कहता है कि तुम्हारी क्लास ए पिछले 2 सालों से लगातार एकेडमी कंपटीशन हारते हुए आ रही है, और इस बार भी तुम्हारी क्लास ए के जीतने के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, और टाइम मैनेजमेंट को चेंज करने का फैसला सिर्फ हमारी क्लास बी का ही नहीं है, बल्कि बाकी सभी क्लासेस के मास्टर्स भी यही चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि एक प्रिंस होते हुए भी तुम्हें दूसरों की कोई भी फिक्र नहीं है। यहाँ पे कीयू एक बार फिर से
जाओयुआन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर यूवी को वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जाओयुआन ने उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था। और जाओयुआन वहाँ पे की यू से कहता है कि जो भी है, लेकिन हम अपनी जाओ अकेडमी के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। हाँ, अगर हमारी क्लास इस बार भी कंपटीशन में हार गई तो फिर हम लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे। जाओयुआन की ये बात सुनकर क्लास के सभी डिसेबल्स उसे वहाँ पे सपोर्ट करने लगे थे, लेकिन की यू वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि एकेडमी कंपटीशन के लिए अब बस कुछ महीने ही बचे हैं और तुम्हारी क्लास ए और हमारी क्लास बी के बीच में पावर लेवल का गैप अभी भी वाज़ा दिखाई दे रहा है। तो इस सब के बावजूद भी भला हम एकेडमी कंपटीशन तक का वेट क्यों करें, जबकि तुम्हारी क्लास ए इतना ज्यादा कमजोर होते हुए भी इतने ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज को जाया कर रही है, जिनमें से यूलिंग वाटरफॉल पहले नंबर पे है। जिस पे जाओयुआन से कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी क्लास यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए इस कल्टीवेशन रिसोर्सेज को जाया कर रही है, और तुम ही कह रहे हो ना कि हमारी क्लास बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो उल्टा हमें तो यहाँ पे और ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारी क्लास ए भी तुम्हारी क्लास बी तक पहुंच सके। जाओयुआन की ये बात सुनकर केयू वहाँ पे गुस्से से अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला, और ये कहकर केयू वहाँ पे डायरेक्ट जाओयुआन को चैलेंज करते हुए कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों क्लासेस में से एक डिसेबल को चुने और उन दोनों को यूलिंग वाटरफॉल में प्रैक्टिस करने के लिए भेजे। जो ज्यादा देर तक यूलिंग वाटरफॉल में टिका रहा वो ये चैलेंज जीत जाएगा, और उससे यहाँ पे सभी को ये भी पता चल जाएगा कि कौन कल्टीवेशन रिसोर्सेज को जाया कर रहा है और किसको कल्टीवेशन रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और प्रिंस जाओयुआन, जब तुम खुद ही अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्यों ना ये चैलेंज हम दोनों के बीच में ही हो जाए। केयू की ये बात सुनकर क्लास ए की लड़की उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुम अब तक अपनी 6 मरीडियंस को ओपन कर चुके हो और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी प्रिंस जाओयुआन से काफी ज्यादा अच्छी है, तो फिर भला तुम उन्हें कैसे चैलेंज कर सकते हो। उस लड़की की ये बात सुनकर केयू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यही तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी क्लास यहाँ पे प्रैक्टिस करना डिजर्व भी नहीं करती। केयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओयुआन वहाँ पे उससे कहता है कि तुम इस चैलेंज में शर्त पे क्या लगाना चाहते हो। जाओयुआन की ये बात सुनकर पूरी क्लास ए को वहाँ पे एक झटका लगता है, जबकि केयू वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा हमारे प्रिंस बहुत ही ज्यादा बहादुर है, और शर्त ये है कि जो भी ये चैलेंज जीत जाएगा हारने वाली क्लास को अपनी ट्रेनिंग टाइम में से 1.5 घंटा जीतने वाली क्लास को देना होगा। और यहाँ पे केयू बहुत ही चालाकी से बाकी सभी क्लासेस के टीचर्स को भी अपनी तरफ लेते हुए कहता है कि अगर मेरी क्लास जीत जाती है तो मैं वो 1.5 घंटा यहाँ पे बाकी छोटी क्लासेस में बांट दूंगा। ये सुनते ही बाकी सभी छोटी क्लासेस के टीचर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जो देखकर जाओयुआन उसे कहता है क्योंकि अगर ऐसी बात है तो अगर मेरी क्लास जीत जाती है तो मैं भी सेम बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ये सुनते ही पूरी क्लास भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ये चैलेंज केयू ही जीतेगा। और केयू की साथी तो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है फाइनली मछली कांटे में फंस ही गई। खैर क्लास बी के वहाँ से जाते ही जाओयुआन वहाँ पे अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे पूछे बगैर ही केयू की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चैलेंज मैं आपको यहाँ पर जीत के दिखाऊंगा। जिस पर मास्टर 24 स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जाओयुआन और केयू दोनों ही वहाँ पे यूलिंग वाटरफॉल के सामने आके खड़े हो गए थे, जहाँ पे दोनों ही क्लासेस के डिसेबल्स अपने अपने लीडर को चेयर कर रहे थे, जबकि मिजुई तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, जो देखकर मिजुई वहाँ पे यूवी को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये कॉम्पिटिशन जाओयुआन ही जीतेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केयू की साथी डिसेबल्स वहाँ पे जाओयुआन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कितने बुरे दिन आ गए हैं कि केयू को कैसे डिसेबल्स को चैलेंज करना पड़ रहा है जिसने अभी तक अपनी सिर्फ 2 मरीडियंस को ही ओपन किया है। मुझे पूरा यकीन है ये तो केयू के सामने 1 मिनट तक भी नहीं टिकने वाला। इवन मास्टर ज़ूकिंग और पूरी क्लास भी यही सोच रही थी, उन्हें पूरा यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जाओयुआन केयू को नहीं हरा पाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ केयू जाओयुआन से कहता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, पीछे हट जाओ वरना कहीं ऐसा न हो के बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़े। लेकिन जाओयुआन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपने चैलेंज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, और ये कहकर जाओयुआन जंप करता हुआ सीधा उस वाटरफॉल के अंदर चला गया था। जबकि हम देखते हैं कि केयू को तो अभी भी वहाँ पे जाओयुआन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन केयू ने इस कंपटीशन में चीटिंग करने के लिए एक पिल भी अपने पास रखी हुई थी, हालांकि उसे पूरा यकीन था कि इस पिल को इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन एहतियातन तौर पर फिर भी उसने वो पिल अपने पास रखी हुई थी। उसके बाद देखते ही देखते केयू ने भी जाओयुआन के पीछे पीछे उस वाटरफॉल के अंदर जंप लगा दिया था। उसके बाद हमें वाटरफॉल के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही वाटरफॉल के नीचे बैठकर कल्टीवेट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि आइस एंड फायर गैदरिंग पैटर्न्स की वजह से जाओयुआन की बॉडी पहले से 10 गुना ज्यादा एक साथ एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही थी, और तभी अचानक ही एक साथ इतनी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से जाओयुआन की मरीडियंस में क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर तो जाओयुआन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि मरीडियंस में क्रैक्स आने का मतलब था कि वो बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला था। और अगर कंपटीशन के बीच में ही ऐसा हो जाता तो जाओयुआन ये कंपटीशन हार भी सकता था, क्योंकि ब्रेक थ्रू करते समय कल्टीवेटर को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता था, और जाओयुआन यहाँ पे इस वाटरफॉल के अंदर बैठे हुए एक साथ दो पेन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए जाओयुआन दुआ कर रहा था कि अभी उसका ब्रेक थ्रू ना ही हो तो अच्छा है। इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे पूरी 30 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी अपनी हार नहीं मानी थी, और ये बात क्लास बी के डिसेबल्स को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि वही साथी वहाँ पे मास्टर ज़ूकिंग से कहती है मास्टर पूरे 30 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जाओयुआन इस वाटरफॉल से बाहर क्यों नहीं आया, जबकि उसे तो अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी 2 मरीडियंस वाला डिसेबल इतनी देर तक वाटरफॉल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर ज़ूकिंग वहाँ पे अपने डिसेबल को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जाओयुआन जरूर वहाँ पे अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, और वो जितना ज्यादा अपनी लिमिट्स को पुश करेगा उसकी बॉडी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जबकि वहीं दूसरी तरफ में यूवी को तो वहाँ पे जाओयुआन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो मियाओ से सवाल करते हुए पूछती है जाओयुआन ठीक तो होगा ना, जिसपे मियाओ भी यूवी को जवाब देते हुए
हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपटीशन ज़ाओयुआन ही जीतेगा। और इसी तरह देखते ही देखते उन दोनों को वाटरफॉल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका था, जिसकी वजह से अब कियो को वहाँ पे कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन कियो को यहाँ पे सबकी परवाह नहीं थी। उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात से आ रहा था कि ज़ाओयुआन जो कि उससे 4 लेवल नीचे है, वो अभी तक भी वहाँ पे बैठा हुआ कैसे कल्टीवेट कर पा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक कियो ने वहाँ पे गुस्से में अपनी सोल पावर को बढ़ाने वाली पिल को खा लिया था, जिसको खाते ही हम देखते हैं कि अचानक कियो के ऊपर स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर कम हो गया था। लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे ज़ाओयुआन के ऊपर पड़ती है तो ज़ाओयुआन तो अभी भी वहाँ पे लगातार कल्टीवेट करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब किए जा रहा था, और वो भी कियो से 10 गुना ज्यादा एनर्जी। और यही बात कियो को वहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि हम देखते हैं कि एक साथ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की वजह से ज़ाओयुआन के मरीडियस में अब धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे, जिसका मतलब था कि वो किसी भी पल नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और इस वजह से ज़ाओयुआन को वहाँ पे एक साथ दो दर्द बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं मास्टर चू को भी हो गया था। वो परेशान होते हुए कहता है कि अगर ज़ाओयुआन ने नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया तो ज़ाओयुआन का ये कंपटीशन जीत पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं मास्टर चू को भी हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर चू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो बताओ मुझे, तुम लोग अपनी क्लास A का टाइम स्लॉट हम तीनों क्लासों में किस तरह से बांटने वाले हो। लेकिन मास्टर चू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। जबकि वहीं दूसरी तरफ वाटरफॉल के अंदर कियो तो वहाँ पे कोई और ही प्लान बना रहा था। उसने वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सोल को वहाँ पे ज़ाओयुआन की सोल सीरियलम के अंदर भेज दिया था, क्योंकि जैसे जैसे ज़ाओयुआन ब्रेक थ्रू के पास आ रहा था वैसे वैसे उसकी सोल पावर कमजोर होती जा रही थी। और ये कियो के पास ज़ाओयुआन के ऊपर हमला करने का एक बहुत ही अच्छा मौका था, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए कियो ने एक स्पिरिचुअल नीडल को क्रिएट करते हुए वहाँ पे ज़ाओयुआन की सोल के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओयुआन ने भी समय रहते ही अपने सामने एक शील्ड लगाते हुए किसी तरह से कियो के अटैक को रोक लिया था। पर इस वजह से हम देखते हैं कि अब तो ज़ाओयुआन को वहाँ पे अपनी बॉडी में और भी ज्यादा पेन हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाओयुआन ने वहाँ पे जानबूझकर और भी ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, ताकि वो जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पे बहादुरी से कियो का सामना कर सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियो ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल नीडल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे रोकने में अब ज़ाओयुआन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और देखते ही देखते उसकी बनाई हुई वो शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे ज़ाओयुआन की शील्ड डिस्ट्रॉय होती है तो उसी लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं कि ज़ाओयुआन वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे वाटरफॉल के बाहर खड़े हुए सभी लोग भी देख पा रहे थे। जबकि कियो को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ज़ाओयुआन की सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यही सब सोचते हुए कियो अभी वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ाओयुआन ने वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर वही ब्लैक होल वाली फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसके अंदर जाकर ज़ाओयुआन खुद प्रैक्टिस किया करता था। और कियो बेचारा वहाँ पे कुछ सोच पाता उससे पहले उस ब्लैक होल वाली फॉर्मेशन ने कियो की सोल को अपने अंदर लेते हुए उसकी सोल को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और भले ही इस प्रोसेस में कियो की मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। और देखते ही देखते उस ब्लैक होल वाली फॉर्मेशन ने बहुत ही तेजी से कियो को वहाँ पे उस वाटरफॉल से बाहर फेंक दिया था। और अपने साथी की ऐसी हालत देखकर तो क्लास B के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। इवन कियो की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो बाहर आते ही वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ाओयुआन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से सही सलामत उस वाटरफॉल से बाहर आ गया था। और ज़ाओयुआन को वहाँ पे सही सलामत बाहर आते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानगी तो इस बात से हो रही थी कि ज़ाओयुआन ने वाटरफॉल के अंदर ही ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी थर्ड मेरिडियन को भी ओपन कर लिया। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से ज़ाओयुआन की तारीफें कर ही रहे थे कि तभी क्लास B के मास्टर ज़ूकिंग आगे आते हुए ज़ाओयुआन से कहते हैं कि नहीं, तुम ये कंपटीशन जीत ही नहीं सकते। जरूर तुमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए कोई चीटिंग की होगी, वरना तुम्हारे जैसे एक 2 मेरिडियन वाले डिसेबल का इतनी देर तक वाटरफॉल के अंदर सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल था। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कियो की सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो बताओ मुझे, आखिर वहाँ पे क्या हुआ था? क्या तुमने कियो की सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसकी ऐसी हालत की है? मास्टर ज़ूकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओयुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए मास्टर ज़ूकिंग की बजाय मास्टर चू को वहाँ पे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कियो ने इस कंपटीशन को जीतने के लिए चीटिंग की थी और कैसे मेरी सोल सीरियलम के अंदर आते हुए मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन क्लास B के लोग तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि अभी तक कियो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो स्पिरिचुअल नीडल का यूज करते हुए ज़ाओयुआन के ऊपर हमला कर सके। लेकिन ज़ाओयुआन वहाँ पे उन सभी से कहता है कि गौर से कियो के फोरहेड के ऊपर देखो, वहाँ पे तुम्हें एक मार्क दिखेगा, जिसका मतलब है कि कियो ने वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किसी पिल का इस्तेमाल किया था। और कियो के फोरहेड के ऊपर उस मार्क को देखकर तो अब सभी लोग वहाँ पे कियो के बारे में ही बातें करते हुए उसे वहाँ पे बुरा भला कहने लगे थे, क्योंकि ऐसे ये साफ साफ साबित हो गया था कि कियो ने इस कंपटीशन में चीटिंग की थी। और अब क्योंकि क्लास B के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो सभी अपना मुंह छुपाते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन जाते जाते कियो के साथी वहाँ पे ज़ाओयुआन को धमकी देते हुए कहती है कि याद रखना, ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। और ये कहते हुए क्लास B के लोग वहाँ से चले गए थे, जिनके जाते ही क्लास A के लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद ज़ाओयुआन के कहने पर मास्टर चू ने क्लास B से जीते हुए 1.5 घंटे में से 1 घंटा क्लास C और क्लास D में बांट दिया था, जिसकी वजह से तो हम देखते हैं कि क्लास C और क्लास D के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इवन क्लास C और क्लास D के मास्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी क्लास C और क्लास D के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा था। इसलिए वो सभी वहाँ पे प्रिंस ज़ाओयुआन को ग्रीट भी करने लगे थे और साथ साथ वहाँ पे ज़ाओयुआन का शुक्रिया अदा भी कर रहे थे, क्योंकि ये फैसला ज़ाओयुआन ने नहीं बल्कि प्रिंस ज़ाओयुआन ने किया था। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर चू को तो वहाँ पे ज़ाओयुआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। वो अपने मन में ही कहते हैं कि ज़ाओयुआन वाकई एक बहुत नेक दिल इंसान है और उसके चलते हमारी ज़ाओ एकेडमी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पे
खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे प्रिंस जाओ युआन के नाम की जय जयकार करने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।